पर वो हमेशा डिमांड करती रहती थी एंड मैं उसको कम टाइम देता गया। वो मेरे लिए रोती रही। पर एक टाइम के बाद क्या हुआ कि उसने मुझे छोड़ दिया कि कभी भी किसी को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी से इतना दूर नहीं जाना चाहिए कि वो इंसान फिर थक कर चला जाए। और कुछ लोग तो इतना भी नहीं सोचते, कुछ लोगों को लगता है कि जो मुझे पसंद है सामने वाले को भी यही होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता। चीज़ है, माइंडफुल चीज़ है। अगर आप समझ पाओ कि आपकी लाइफ में ना 80 से 90% काम या जो बड़े डिसीजन है, कई बार बहुत बड़े डिसीजन भी आप इमोशन के कारण लेते हो, ना कि मेंटली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली। दोस्तों, एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप को देखा है जहां पर दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करे होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। पर फिर भी ऐसे लोगों में ज़्यादातर बार देखा जाता है कि दोनों ही एक दूसरे को बार बार हर्ट कर रहे होते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बनती रहती है एंड दोनों को ही अपने पार्टनर के बारे में ये लगने लगता है कि यार इस रिलेशनशिप में ना मैं ही जस्ट अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर सामने वाला नहीं करता। हालांकि ये सच नहीं होता, बिल्कुल भी सच नहीं होता, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में ऐसा लगने लगता है। अब आपने भी समाज में, सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोगों के रिलेशन देखे होते हैं जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं है, मतलब फीलिंग नहीं है दोनों को, पर फिर भी दोनों ही अच्छी तरह से रिलेशनशिप में रह रहे, उनके बीच में झगड़े नहीं हो रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं एंड उनका रिलेशन अच्छी तरह से चलता है। उन दोनों के रिलेशन में रियल में लॉयल्टी है, दोनों ही सीरियस है और यहाँ पर कुछ भी ना होने के बाद भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, कोई झगड़े नहीं हो रहे और बहुत अच्छी तरह से रिलेशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग सीरियस नहीं होते, जिनकी फीलिंग नहीं होती ना, वो लोग अपने रिलेशन को इमोशनली नहीं चला रहे होते, वो लॉजिकली चलाते हैं, प्रैक्टिकली चलाते हैं, थोड़ी सी साइकोलॉजी का यूज करते हैं। पर जिस रिलेशनशिप में दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते, ज़्यादातर लोग अपने रिलेशनशिप को इमोशनली चला रहे होते हैं। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को इमोशनली चला रहे दोनों तरफ से है, तो आपका पार्टनर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो देवता इंसान क्यों ना हो, फिर भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकली, लॉजिकली और थोड़ी सी साइकोलॉजी को यूज करके अपने रिलेशन को इतना बेहतर बना सकते हो कि कभी भी आपका पार्टनर ना आपसे बोर हो, ना कभी आपको इग्नोर करे, आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ना कोई झगड़े हो, आप अपने रिलेशन को बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाओ। इसलिए कुछ चीज़ें इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ ना, वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें जो नंबर 1 चीज़ है वो है कि अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर। और मैं तो कहता हूं कि आपको ट्राई करने से भी नहीं चलेगा, आपको उनको समझना ही पड़ेगा। अब एक बहुत ही अच्छा किस्सा, एक लड़के ने उनके रिलेशन के बारे में मुझे सुनाया था, थोड़ा टाइम हो गया, कि जब मेरा पहला रिलेशन था उसमें चीज़ें क्या थी कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा मेरे लिए सीरियस थी। तो अब मैं थोड़ा सा ना कम टाइम देता था एंड धीरे धीरे मेरा ध्यान दूसरी चीज़ों में, फ्रेंड्स में, अपने काम में जाने लगा, क्योंकि रिलैक्स था, वो प्यार करती थी, पर वो हमेशा डिमांड करती रहती थी एंड मैं उसको कम टाइम देता गया। वो मेरे लिए रोती रही। पर एक टाइम के बाद क्या हुआ कि उसने मुझे छोड़ दिया, समझ लो। और उसके बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार हमेशा इसने मुझसे टाइम मांगा और मुझे लगा कि ये प्यार करती है, कभी जाएगी नहीं, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और एक बात समझ में आई कि कभी भी किसी को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी से इतना दूर नहीं जाना चाहिए कि वो इंसान फिर थक कर चला जाए। ये बात उनको समझ में आई। अब उसके बाद उन्होंने दूसरा रिलेशन बनाया। अब देखो, उसने अपने पहले रिलेशन से ना ये सबक लिया था कि किसी को मतलब इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए, इतना दूर नहीं जाना चाहिए। अब दूसरे रिलेशनशिप में उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, नई गर्लफ्रेंड के लिए वो सब कुछ किया जो उसने अपने पहले रिलेशन में पहली गर्लफ्रेंड के लिए नहीं किया। प्यार, केयर, उनको टाइम देना, सब कुछ भर भर के किया। अब चीज़ ये हुई कि अब वो मुझे बता रहा था कि अब ये गर्लफ्रेंड है जो नहीं, वो भी मुझे इग्नोर करी है, अब ये खुद मेरे से दूर जा रही है। हालांकि यार मैंने पहले रिलेशनशिप में उसको टाइम नहीं दिया तो उसने मुझे छोड़ दिया, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसको जो चाहिए था और वो ये जो चाह सकती है, जो सोच सकती है, उससे भी मैंने इसको ज़्यादा दिया। तो उसका तो मुझे समझ में आता है, लेकिन इसका नहीं आता। और रिलेशनशिप में यही चीज़ें तो समझ में नहीं आती कि बहुत ज़्यादा दूर जाए या बहुत ज़्यादा नज़दीक रहे, क्योंकि दोनों तरह की चीज़ों में मैं तो फंसा हूँ। एंड उनकी हालत दूसरे रिलेशनशिप में भी करीब करीब वही थी ना,
जो उसके पहले रिलेशन में हुई। लेकिन मैं आपको यही बताता हूँ कि उसने गलती वही रिपीट की है जो उसने अपने पहले रिलेशनशिप में करी थी। उसके हिसाब से उसने वो गलती रिपीट नहीं की, क्योंकि एक्चुअल में गलती ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए या बहुत नज़दीक रहना चाहिए। गलती ये दोनों करके आप करोगे, क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि आपको दोनों के बीच में रहना होता है, ना बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है ना बहुत ज़्यादा करीब रहना होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो इंसान अपने पार्टनर को समझने में भूल कर गया। अब उसने ये सोचा कि यार लड़कियों को टाइम नहीं देंगे ना तो वो छोड़ देगी। मतलब वो एक लड़की थी, समझ लो, एक लड़की का आपको जो एक्सपीरियंस है तो उस बेस पे ऊपर आप सारी लड़कियों को नहीं समझ पाते। शायद आपके 2 दोस्त लड़के हैं या 5 दोस्त है लड़के, उसके बेस के ऊपर आप ये नहीं समझ पाते कि लड़कों को यही पसंद होगा। हर लड़के को वो नहीं होगा। आपको एक अलग पर्सन है, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके पार्टनर के रूप में आपके सामने है। एंड आप हर बार अगर आपका माइंडसेट ये होगा ना कि 10 लड़कों को देखा है, 15 लड़कियों को मैंने देखा, आप गलती करोगे ही करोगे, समझो। क्योंकि आपको लगता है कि इन सबको ये चीज़ इफेक्ट करेगी तो ये चीज़ भी करेगी। हाँ, कुछ चीज़ें डेफिनेटली ऐसी भी होती हैं जो सेम होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अलग भी होती है। इसलिए अगर आप अपने रिलेशन को हमेशा बेहतर रखना ही चाहते हो तो आपको अपने पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं, डेफिनेटली आपको उनको समझना ही चाहिए। अब अपने पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी रहती है, और ये ना टाइम के साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर को पढ़ लोगे। सबसे पहली चीज़ की ऑब्जर्व करो कि कब आपका पार्टनर कैसी बातें करता है। कभी इमोशनल बातें करेगा, कभी गुस्सा करेगा, आप देखोगे, आप ऑब्जर्व कर पाओगे। कभी वो हंसता है, कभी उनका मूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे कि वो कैसी बातें करता है, उनको किस चीज़ों से रिलेटेड काम करना पसंद होता है। तो उनके माइंडसेट, उनकी थिंकिंग को एज अ पर्सन उनको समझने की कोशिश करोगे। आपको बहुत कुछ धीरे धीरे अपने पार्टनर के बारे में समझने को मिलेगा। लेकिन हम ना सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश नहीं करते, हम ढक्कन अपना बंद ही रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 10 लड़कों को हमने देखा या 10 लड़कियों को हमने देखा, उन सबको यही पसंद है, तो वो इंसान भी ऐसा है। और कुछ लोग तो इतना भी नहीं सोचते, कुछ लोगों को लगता है कि जो मुझे पसंद है सामने वाले को भी यही होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता। उसके बाद दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने पार्टनर को तो ऑब्जर्व करिए, उनको समझिए, लेकिन साथ साथ उनके इमोशंस लेवल को भी समझना जरूरी है। जैसे उस लड़के ने अपनी पहली गर्लफ्रेंड को बहुत इग्नोर किया था, मतलब टाइम नहीं दिया था। उसकी गर्लफ्रेंड को टाइम की ज़्यादा नीड थी, क्योंकि वो इमोशनल टाइप थी, उनके इमोशनल लेवल हाई थे। तो समझो कि आपका पार्टनर क्या बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो उनको ज़्यादा टाइम केयर ये चाहिए होगा। अगर मीडियम है तो मीडियम में रहेगा, और प्रैक्टिकल है, इमोशनल नीड बहुत कम है, तो अगर उनको ज़्यादा टाइम दोगे तो उनको प्रॉब्लम होगा। तो उनको उस हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ को उनको ऑब्जर्व करो, समझने की कोशिश करो, और उसके बाद ट्राई करो कि उनके इमोशंस लेवल क्या है, हाई है, मिडल है कि बहुत ज़्यादा लो है। उस हिसाब से आप उनको ट्रीट करोगे ना, कभी भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। दूसरी चीज़, कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। दोस्तों 50% लोगों के रिलेशनशिप में जो झगड़े होते हैं, या 50% लोगों के रिलेशन जो एकदम से फेल हो जाते हैं ना, इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो मिसकम्युनिकेशन होता है। सही तरह से दोनों ने एक दूसरे को कम्युनिकेट किया ही नहीं होता है। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। कई बार आप सामने वाले इंसान के लिए कुछ फील करते होते हैं, जब फाइट होती है या जब उनको बुरा लगता है, तो होता है ना कि आपने कुछ कर तो दिया लेकिन पीछे से बुरा लग रहा है। अब आप फील कर पा रहे, लेकिन एज इट इज़ आप सामने वाले को वो बात समझा नहीं पाते। समझ रहे हो ना कि लाइक आपके इमोशन आप नहीं समझा पाते। कुछ कई बार ऐसा होगा। दूसरी चीज़, कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसा मुद्दा है जहाँ पर दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है कि नहीं ये सही है वो सही है, तब आप अपनी बातों कहते बहुत जोर जोर से कहते हैं, लेकिन अपनी बात, अपना जो मीनिंग है, जो आप कहना चाहते हो, जो आप समझाना चाहते हो, वो एज इट इज सामने वाले को नहीं समझा पाते, और सामने वाला उस चीज़ को कुछ अलग ही समझ देता है, और उसमें ये झगड़ा बढ़ जाता है कि हम कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला उसको कुछ और ही समझता है। हम उनके बारे में फील कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि हम कुछ ऐसा नहीं फील कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा जब आप या तो इमोशन शेयर करने की बात आए या कोई भी बात जब आप अपने पार्टनर को समझाना चाहो, तो ये मत सोचो कि मैं जो ये बोल रहा हूँ या जो मैंने उसको कह दिया एज इट इज वो वैसे ही समझेगा जैसे मैंने उसको बताया है। उनके समझने का पैटर्न क्या है ये आपको समझना पड़ेगा कि इंसान किस तरीके से समझता है। अब कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज हमेशा याद रखो कि जब सामने वाला सुनने के लिए रेडी नहीं होता,
तब उनको कभी भी कोई बात मत कहो, कभी भी अपना इमोशन शेयर मत करो, क्योंकि सुनने के लिए रेडी नहीं, वो बहुत गुस्से में है, बहुत उनका माइंड अपसेट है, डिस्टर्ब है, तब वो आपकी किसी भी बात के ऊपर चिल्ला रहा है तो इट मीन्स कि वो सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। इस टाइम पे कोई भी चीज़ नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने उसको बताया था, मैंने उसको समझाया था, फिर भी वो नहीं समझा। हाँ, वो समझ ही नहीं पाया क्योंकि वो रेडी ही नहीं था तब समझने के लिए। तो हमें बहुत बुरा लगता है कि यार मतलब इतना करने के बाद भी वो क्यों नहीं समझ रहा है। हो सकता है कि तब समझने के लिए वो रेडी ना हो। कम्युनिकेशन में दूसरी चीज़ याद रखो कि कभी भी जब आर्ग्यूमेंट होता है, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होना चाहिए कि मैं सामने वाले इंसान को गलत साबित करूँ। हाँ, कई बार ये नहीं होता, लेकिन कई बार ना हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है कि हम अपने आप को सही साबित करें कि भाई जो इतना सब कुछ मेरे से हो गया है, फिर भी इसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। इस चीज़ को साबित करने के लिए हम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं एंड सामने वाले को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि ये इंसान गलत है, फिर भी उनको लगता है कि यार ये इंसान कैसा है, एक तो उसने गलती की, फिर वो अपनी गलती मान ही नहीं रहा है। तो दोनों की ये बात समझनी होगी, ये जो कुछ भी हुआ है वहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं निर्दोष हूँ या मैं ही सही हूँ। उसके बाद तीसरी चीज़, थोड़ा सा ये माइंड में रखो कि कुछ भी हो रही है चीज़ें, हमें जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना है, सामने वाले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करनी है। एंड जब तक आप सामने वाले इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं करोगे, मैक्सिमम टाइम आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि सामने वाला भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझेगा, पर जैसे आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करोगे, वो आपको एग्जैक्टली वैसे ही आपकी तरह ही आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेगा। चौथी चीज बहुत ज़्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन में कि आप अपने पार्टनर को समझाने का अपना एक पैटर्न क्रिएट करो। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो अपनी खुद की एक थेरेपी क्रिएट करता है कि कैसे वो अपने बेस्ट, अपने जो क्लाइंट होते हैं उनको उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाते हैं। मतलब वो प्रैक्टिस करके, समझ कर, एक्सपीरियंस करके एक अपना मेथड खुद का तैयार करता है कई बार कि लाइक कैसे मैं लोगों को ये चीज़ आसानी से करवा सकता हूँ या समझा सकता हूँ उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी स्मार्टनेस के हिसाब से अपनी चीज़ों को रखने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब इसमें ना बहुत कॉमन चीज़ें भी होती है, जैसे कि स्टोरी। आप ना स्टोरी का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। कई बार मैं अपने वीडियोस में भी, जैसे कि इस वीडियो में भी मैंने आपको एक लड़के के 2 रिलेशन की स्टोरी, मतलब एक केस स्टडी बताई थी, तो आप रिलेट कर पाते हो उन चीज़ों से। तो एग्जैक्टली होता क्या कि स्टोरी में ना हम चीज़ों को रिलेट कर पाते, एक्सपीरियंस कर पाते। तो किसी भी चीज़ को समझाना है, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप कई बार स्टोरी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कई और भी मेथड हो सकती है। जस्ट आपको अपनी टेक्निक फाइंड करनी है कि कैसे आसानी से आप अपने पार्टनर को अपनी बात, अपने इमोशंस या आपका जो भाव होता है वो समझा सकते हो। अब जो तीसरी चीज़ होती है कि हमेशा ट्राई करो कि आप अपने इमोशन के ऊपर ना चलो, आप अपने पार्टनर के इमोशन के ऊपर चलो। अब ये ऊपर चलना क्या होता है, जैसे कि कई बार आपको बहुत ज़्यादा मन करता है कि चलो मिलते हैं, कई बार आपका मन नहीं करता, कई बार आपका बहुत ज़्यादा मन होता है बात करने के लिए, कई बार आपका मन नहीं होता। एंड जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था, ये आपके इमोशन है और जब हमारा इमोशन करेगा तभी हम वो चीज़ करेंगे ना। एंड मैं आपको एक बात, बहुत चीज़ है, माइंडफुल चीज़ है, अगर आप समझ पाओ कि आपकी लाइफ में ना 80 से 90% काम या जो बड़े डिसीजन है, कई बार बहुत बड़े डिसीजन भी आप इमोशन के कारण लेते हो, ना कि मेंटली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली। तो इसमें होगा क्या कि अगर आप अपने इमोशन पे ही चलने लगे कि जैसे आपका मन किया आप वैसे ही करते हो और तभी वो चीज़ें करते हो, तो ये प्रॉब्लम करेगी, दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे कि मुझे मन कर रहा है मिलने के लिए, मुझे मन कर रहा है बात करने के लिए, तो मैं कहता हूँ, उसको फोर्स करता हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान धीरे धीरे आपकी चीज़ों से इरिटेट होने लगा। पर थोड़ा सा उनके इमोशन के हिसाब से चलने की कोशिश करो कि मतलब कभी कभी वो ज़्यादा खुश होता है, तब कुछ चीज़ें वो करना चाहेगा, तब वो और मतलब मूड में है, बाहर जाना, कुछ एंजॉय करना, कुछ फन करना। कभी कभी वो सैड है, कभी वो बहुत दुखी है, अकेले बैठना चाहते हो और आप उनको कहते हैं चल बाहर चल, कॉल में बात कर, ये कर, वो कर। एंड कई बार ये चीज़ें उनके लिए सपोर्टिव होती है, आपको करना चाहिए, लेकिन उस इंसान का मन ही नहीं है, उनको अकेले इस टाइम स्पेंड करना है, तो आपको उनके इमोशन के हिसाब से चलना चाहिए। कभी वो बहुत अच्छा महसूस करे, कभी उनको कुछ पसंद आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो लाइक समझो कि उनको क्या चीज़ें एक्साइटेड कर रही है,
ये कई बार उनको बहुत ज़्यादा मन होता है कि यार मेरा पार्टनर मेरे लिए करे, तो वो अपने इमोशन के हिसाब से चलेंगे, मैक्सिमम टाइम हम अपने इमोशन के हिसाब से चलेगा, तो ये यहाँ पर घर्षण होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा ना। तो ट्राई करना चाहे, और ये 100% तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन ट्राई करना चाहे कि हम जब उनकी इमोशन को समझ पाए तो उस हिसाब से चले, और साथ साथ में ना हम भी देखें कि अगर मेरा मन भी कर रहा है तो एग्जैक्टली जो चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ क्या इस टाइम पे सामने वाले इंसान के लिए ये पॉसिबल है या नहीं है। और ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप अपने पार्टनर को समझिए, फिर उनके इमोशन लेवल को भी समझिए, पर उसमें भी उनके इमोशन के हिसाब से चलना। अगर आप ये चीज़ कर पाते हो तो कभी भी ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट हो, थोड़ा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग बने। चौथी चीज कि रिलेशनशिप में या अपनी पूरी लाइफ में आप किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं दे सकते हो। जो भी आप दे सकते हो वो आप सामने वाले को जस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हो, और एक्सपीरियंस के सिवा कुछ भी नहीं दे सकते हैं। अब एक लेडी के साथ मेरी बात हुई थी, मैरिड थी, पर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहा होगा किसी भी रीज़न से। तो उसने अपने मैरिज लाइफ के बारे में और अपने अफेयर के बारे में जो चीज़ें मुझे बताई थी कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कुछ रीजंस थे उनके, पर वो आज भी अगर मैं चाहूँ तो गाड़ी या गोल्ड या कुछ भी, ठीक है, तो वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। पर जिस इंसान के साथ मेरा अफेयर बनाना, उस इंसान में मुझे जो उसकी छोटी छोटी चीज़ें मतलब अच्छी लगती है कि यार वो मेरे साथ मार्केट में आता है, मेरे लिए जैसे वो शॉपिंग करता है, मुझे वो सैंडल दिखाता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है, मेरे लिए एफर्ट लगा रहा है, तो वो जो यादें हैं, जो मेमोरीज है, हमेशा ना कहीं ना कहीं मुझे अपने हस्बैंड में वो एक्साइटमेंट नहीं दिखती जो इस लड़के के साथ होता है। क्योंकि नो डाउट मेरा हस्बैंड जो मेरे लिए कर रहे, ये लड़का मेरे लिए नहीं कर पाए, पर इसके साथ जो मैं चीज़ें फील करती हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, वो कुछ मुझे नेक्स्ट लेवल ही लगता है। तो हमेशा रिलेशनशिप में आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप सामने वाले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनको कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा दे सकते हो या इससे उनको प्रभावित कर सकते हो, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल में सामने वाले इंसान को आप एक्सपीरियंस दे सकते हो। वो बहुत छोटी सी चीज़ से भी हो सकता है, पर वो कमाल का एक्सपीरियंस हो सकता है। वो बहुत महंगी गिफ्ट हो सकती है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस हो सकता है कि उनके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट ना हो। तो ऐसा मत करना कि मैं उसको बहुत ज़्यादा कुछ दे दूँ, उसको खुश कर दूँ, उनकी नज़रों में मैं हीरो बन जाऊँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको ना इस लाइफ में, इस दुनिया में दो लोगों के साथ मिलकर एक टाइम बिताने का मौका मिला है। अब आपका रिलेशन कितने भी टाइम का हो, कितने भी साल का हो, उसमें आपको एक मौका मिलता है कि सामने वाले इंसान के साथ ऐसे रिलेशनशिप में रहो। जब उनसे मिलो, जब उनसे बात करो, आप दोनों के बीच में जब कभी जो भी चीज़ें होगी ना, एक टाइम के बाद वो सब कुछ बन जाता है एक्सपीरियंस। एंड लोग कितनी भी बड़ी चीज़ को भूल जाएंगे, लेकिन आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस दिए होंगे ना, तो लोग एक्सपीरियंस को बहुत लंबे टाइम तक याद रखते हैं। आपको पता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ था, अगर किसी इंसान के कारण हुआ था, तो आप हमेशा उस इंसान को याद रखेंगे, क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, बुरा ही किया, लेकिन बुरा, सबसे बुरा एक्सपीरियंस उस इंसान से आपका जुड़ा हुआ है। तो एग्जैक्टली सेम वे में आप जब कभी उस इंसान के साथ रहो तो ट्राई करो कि आपको उस इंसान को लाइफ का एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस देना है। वो इंसान बात करे तो बात करके इतना रिलैक्स हो, उनको इतना अच्छा लगे कि उनको लगे कि नहीं, मैंने किसी ऐसे इंसान से बात की जहाँ पे मुझे कुछ अलग लगा है। देखो, अलग चीजें होती ना, वही एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाती है। तो आपका माइंडसेट ये नहीं होना है कि मुझे इसे कुछ दे देना है, इसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देनी है। आपका माइंडसेट ये होना है कि जब कभी मिले, बात हो, तो मुझे इसको कुछ नेक्स्ट लेवल, कुछ अलग एक्सपीरियंस करवाना है। पांचवी चीज दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि आपका पार्टनर आपको कितना प्यार करता है और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या और भी चीजें हैं। जब आप किसी को प्यार करते हो ना कहीं आपके मन में ऐसे डाउट, ऐसी चीजें थोड़ी सी दौड़ने लगती है। सबको चीजें हमें सही लगती है, फिर हम सोचने लगते हैं कि यार वो मेरे लिए कितना एफर्ट लगा रहा है, वो मुझे कितना प्यार कर रहा है, मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, वो दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा है, उसके बाद उस अपनी लाइफ में वो क्या क्या चीजें कर रहा है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम अपने हाथ से ही नेगेटिव चीजों को
क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं। जैसे जैसे हम फोकस करते रहेंगे कुछ ना चीज़ें वहाँ से उखाड़ने लगेगी। मतलब ये होती है स्टार्टिंग हमारी मेंटालिटी। तो हमारा फोकस उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि हमें जस्ट इतना सोचना चाहिए कि हाँ ये इंसान मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, हमारी चीज़ें कैसे चल रही है। बहुत ज़्यादा फोकस करने की, बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानने की और ऐसी चीज़ें समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो इंसान अपनी पूरी लाइफ में इस रिलेशन से बाहर कहाँ पर क्या क्या चीज़ें करता है। एंड आप देखोगे कि जहाँ पर लोग अपने पार्टनर से बहुत पर्सनल रिलेशन से आगे मतलब नहीं रखते, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट नहीं होंगे। लेकिन जितना हम उस इंसान की डिटेलिंग में घुसेंगे कि तेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, वो चीज़ें क्यों हो रही है, तुझे ये करना चाहिए, वहाँ पे इश्यू क्रिएट होंगे। तो हमें अपने रिलेशनशिप में जितना जरूरी होता है उतना फोकस लगाना चाहिए, और चीज़ों के ऊपर सोचने में नहीं। वो फोकस आपको अपनी लाइफ में लगाना चाहिए, तभी चीज़ें बैलेंस हो पाएगी। तो दोस्तों ये एक प्रॉपर वे होता है कि रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहली चीज कि आप अपने पार्टनर को समझिए। दूसरी चीज कि रिलेशनशिप में सही वे में कम्युनिकेशन करना सीखिए। तीसरी चीज कि अपने नहीं हमारे पार्टनर के इमोशन के हिसाब से, उनके इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से चलने की कोशिश करिए। चौथी चीज कि हमेशा याद रखो कि रिलेशनशिप में आप सामने वाले इंसान को कुछ भी नहीं दे सकते तो जस्ट एक्सपीरियंस दे सकते, तो उन्हें अच्छे एक्सपीरियंस दीजिए। एंड पांचवी चीज बहुत ही अच्छा होगा जब आप अपने पार्टनर के बारे में इतना ज्यादा ना सोचो कि वो आपको कैसे ट्रीट करते, वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते और अपनी लाइफ में वो कहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच।